Hello everyone, myself Bansi Waghela. I am CA final student and pursuing my articleship in JC Shah and Company, Ahmedabad. Today we'll go with the topic of block credit, that is section 17 subsection 5 of CEGST Act 2017. Okay, let's take suppose business एक्टिविटीज में कैसा होता है कि सेल भी होता है, परचेज भी होता है. सेल पे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, परचेज पे हम जीएसटी पे करते हैं. तो सेल पे जो कलेक्ट किया वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है. और परचेज पे हमने जीएसटी पे किया ना, वो हमारी एक तरफ से असेट है. तो क्या ये असेट को यूज करके हम हमारी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं और नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम ऐसा कर सकते हैं और इसे बोलते हैं आईटीसी का यूटिलाइजेशन. आईटीसी को यूज करके हम हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. बट कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे भी है जिसकी क्रेडिट हम नहीं ले सकते. जो कॉमन है ना, वो आज हम देखेंगे. और ये देखना जरूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ द टू पर्सपेक्टिव. बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रेडिट मुझे मिल सकती है और कौन कौन से क्रेडिट मुझे नहीं मिल सकती, जिससे कि आगे जाके मुझे दिक्कत ना आए. दूसरा पर्सपेक्टिव है एज एन ऑडिटर. मैं किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखूं, वेरीफाई करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट ब्लॉक है पर फिर भी मैंने ले लिया है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ना, वो हमें ब्लॉक क्रेडिट से पता चलेंगे. उसका आईटीसी का रिवर्सल भी आएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी. तो वो हम आज देखेंगे. स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ दिस विद एन एग्जांपल. सपोज एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को बोला कि सर व्हीकल का अरेंजमेंट करवा दो ना. सर ने बोला ओके, एंड कार परचेज की. तो कार पे जीएसटी लगा. तो ये कार पे जो जीएसटी लगा उसकी क्रेडिट हमें मिल सकती है क्या? आपको क्या लगता है? ये जीएसटी का यूज करके हम हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? तो ये एक नेगेटिव लिस्ट मोटर व्हीकल में कवर होगा. मोटर व्हीकल में कैसा है, उसकी यूसेज के ऊपर है. अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुआ ना, तो उसकी क्रेडिट हमें मिल जाएगी. और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हुआ और वो सीटिंग कैपेसिटी पे देखा जाएगा, 13 से ज्यादा हुआ ना, तो उस पे क्रेडिट मिलेगी. बट अगर 13 या 13 से कम हुआ ना, तो उस पे क्रेडिट ब्लॉक है. पर इसका भी कुछ एक्सेप्शन है. जैसे कि अगर आप टैक्सी बिजनेस में हो, अगर सेल करते हो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करते हो, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो, ड्राइविंग स्कूल चलाते हो, तो आपको ये क्रेडिट मिलेगी. इसका रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस जैसे एक्सपेंस भी है. अगर ओरिजिनली परचेज किया हुआ मोटर व्हीकल की क्रेडिट मेरे को मिली, तो इसके एक्सपेंस के ऊपर का क्रेडिट भी मुझे मिलेगा. अगर ओरिजिनली नहीं मिली तो इट्स ऑब्वियस कि इसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी. द सेम कंसेप्ट वाज गोइंग इन वेसल एंड एयरक्राफ्ट. अगर वेसल एंड एयरक्राफ्ट में किसी को ट्रेनिंग देने के लिए या फिर सेल और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज करो ना, तो उसके लिए मुझे क्रेडिट मिला है. पर अगर इसके अलावा कुछ यूजेज हो ना, तो उसके ऊपर मुझे क्रेडिट ना मिले. ओके, अभी ये पॉइंट में ये मोटर व्हीकल वाला कवर हुआ, वेसल एयरक्राफ्ट वाला हुआ. सो गोइंग विद द नेक्स्ट पॉइंट. अभी हम देख रहे हैं लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, फिटनेस ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबरशिप ले रहे हैं क्लब की, तो उसकी फीस पे कर रहे होंगे और वो फीस के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होगा, जीएसटी चार्ज होता है. तो क्या ये जीएसटी की क्रेडिट हम ले सकते हैं? आपको क्या लगता है, ये जीएसटी की क्रेडिट लेके मैं मेरी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ? आंसर इज नो. ये जीएसटी की क्रेडिट हम नहीं ले सकते. ये जीएसटी की क्रेडिट ब्लॉक है. तो ब्लॉक है. अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है ना और उसको एक्सपेंस बुक करना हो ना, तो पीएनएल में एज एन एक्सपेंस फुल अमाउंट रिकॉर्ड होगा विद जीएसटी, क्योंकि इसकी क्रेडिट ब्लॉक है. गोइंग विद द नेक्स्ट एग्जांपल, हम ये देखें कि अगर बिजनेस इवेंट है ना और उसमें लंच का अरेंजमेंट है, तो वो इनवॉइस आएगा ना फूड का, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होता है. तो क्या
ये फूड के ऊपर जीएसटी लगा, उसकी क्रेडिट मेरे को मिले, उसकी क्रेडिट मैं सेट ऑफ कर सकूं? आंसर इज नो। ये फूड एंड बेवरेजेस है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक चीजें है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर हमें जीएसटी नहीं मिल सकता, क्रेडिट नहीं मिल सकती, वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर होता है। पर इसका भी एक्सेप्शन है। अगर आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस करो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करो, तो इसकी क्रेडिट भी आपको मिल सकती है। इसमें अदर सर्विसेज भी कवर है। और आपको पता है अभी एक नोटिफिकेशन और कुछ चेंजेस हुए ये अदर सर्विसेज में, वो है लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज ऑलरेडी ब्लॉक। ये लीजिंग एंड हायरिंग जो मोटर व्हीकल पहले से ही ब्लॉक थी परचेज के टाइम पे जो हमने देखा, तो क्या उसके ऊपर की जीएसटी हम लिख के क्रेडिट ले सकते हैं? द आंसर इज नो। इसके ऊपर भी हम क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, गोइंग टूवर्ड्स अदर एग्जाम्पल, मेरा एक गोडाउन है, उसमें फायर हुआ, सो गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसके ऊपर मैंने परचेज के टाइम जीएसटी पे किया होगा, तो क्या उसकी क्रेडिट मैं ले सकूं? क्योंकि ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, मैं सेल तो नहीं कर सकती, लायबिलिटी तो मेरी इनकम नहीं हुई है, तो क्या ये सेट हो सकता है इसमें? द आंसर इज नो। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, डिमोलिश हो जाए, अगर आप फ्री सैंपल भी गुड्स दो ना, तो भी ये इसके ऊपर की जीएसटी नहीं मिलेगी, ये जीएसटी की क्रेडिट ब्लॉक है। ओके, अभी रिसेंटली कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है, जिस पे क्रेडिट लेना या ना लेना वो इश्यूज है, तो वो हम देखेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी है ना तो दिक्कत नहीं है, वो कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ ना बैलेंस शीट में, तो हम उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। पर अगर वो कैपिटलाइज हुआ है तो उसकी क्रेडिट हम नहीं ले सकते। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है, उसकी क्रेडिट तो ब्लॉक ही है। तो हमें लगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस व्हाट, तो उसकी डेफिनेशन, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन हमें उसके रिलेवेंट प्रोविजन पे जाके पता करनी होगी, जिससे कि हमें पता चले कि ये क्रेडिट ब्लॉक है या ना ब्लॉक नहीं है, क्रेडिट में ले सकूं। ओके, अगर मैंने शेड बनवाया फैक्ट्री में और वो परमानेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो क्या उसके ऊपर की जीएसटी की क्रेडिट मुझे मिले? आंसर इज नो। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर है ना, तो उसके रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिस्ट्रक्चर वो क्रेडिट भी ब्लॉक है। तो ये सब इश्यूज है, तो इसके लिए हमें उनकी डेफिनेशन में जाना जरूरी है। ओके, अभी ये सब है ना कॉमनली यूज ब्लॉक क्रेडिट है। इसके अलावा भी है, जैसे कि एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो भी गुड्स और सर्विसेज रिसीव करें, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स करें, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करें, तो क्या उसकी क्रेडिट उसको मिले? ये भी है। कंपोजिशन डीलर है, वो कुछ फिक्स रेट पे लायबिलिटी पे करे 1%, 1.5%, पर जीएसटी परचेस के टाइम उन्होंने पे किया होगा, तो क्या उनकी क्रेडिट उनको मिले? ये भी पॉइंट है। ट्रैवल बेनिफिट के एक्सपेंस का जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे, क्या उसकी क्रेडिट मिले? ये भी पॉइंट है। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो पे किया, ये सब देखना है। ये नेगेटिव लिस्ट में भी फॉल होता है, बट इसके एक्सेप्शन भी है। ये सब कवर हमें अदर देन जो कॉमन नहीं है उसमें कवर हो जाए। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इश्यूज आ रहा है, जैसे कि अगर कोई चीज मैंने बोथ पर्पस, बिजनेस पर्पस एंड पर्सनल यूज दोनों के लिए करा, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, तो मैं उसकी क्रेडिट कैसे लूं? 100% ले लूं, हाफ ले लूं या ना ही लूं? तो उसका प्रोपोर्शन उसके यूसेज के रेशियो में है। अगर 40-50 है, 40-60 है, जो भी है उसके प्रोपोर्शनेट पे हमें आईटीसी मिलेगी। बिजनेस के लिए 40% यूज किया, पर्सनल के लिए 60% यूज किया, तो मैं आईटीसी 100 होगा तो 40 की क्रेडिट ले सकूं, 60 की क्रेडिट ना ले सकूं। बट कुछ लोग ऐसे भी है, ले लो ना 100 ले लो, अरे भाई 100 क्या लेना, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, रिवर्सल भी आएगा और मे भी पेनल्टी भी आ सकती है। तो वो कौन कौन से है, तो वो भी देखें।
इंटरेस्ट 18% पर एनम पे लगता है। 18% पर एनम है, तो जब हमने आईटीसी ली ना और हमें पता चला कि आईटीसी नहीं लेनी है, तब हमको रिवर्स करना पड़े, तो उसके टाइम में जो भी डेज है ना वो हम काउंट करेंगे, उसके ऊपर 18% का प्रोपोर्शनेट करके इंटरेस्ट पे करेंगे और आईटीसी को रिवर्स करेंगे। अभी ये कैच जीएसटी ऑडिट में आया, टैक्स ऑडिट में आया, तो क्या होगा, शोकोज नोटिस इश्यू होगी। शोकोज नोटिस में ये इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट मेंशन होगी, बट जनरली ये पेनल्टी सेक्शन 125 के अंदर आती है और अप टू 25,000 तक वो एक्सटेंड होती है। ओके, सो ये सब चीजें हैं। अगर हम गलत ब्लॉक क्रेडिट को लेके इस्तेमाल करके हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करें, ये हमें देखने के लिए ब्लॉक क्रेडिट को जानना जरूरी था। अभी मेरी ग्रोसरी शॉप है, 100 kgs ऑफ वीट मेरे पास है, 5 kgs ऑफ वीट मैं मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करूं, तो क्या मुझे 100 kgs ऑफ वीट का आईटीसी मिले, ये 95 का मिले, या मैं लू ही नहीं, कैसा करूं? तो आपको जो नेट मिला ना 95 kgs के ऊपर का आईटीसी मिलेगा। आपने जो 5 kg पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया ना, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल इश्यूज है, प्रोपोर्शंस है, जिसको इस्तेमाल करके हम आईटीसी ले सकते हैं। इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, ये सब इसमें कवर होगा। अभी एज एन ऑडिटर, हाउ कैन आई वेरीफाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो दैट आई विल नो दैट कि ब्लॉक क्रेडिट का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक है बट मैंने क्रेडिट ले लिया। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग सम ऑफ द लेजर्स, जैसे कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का लेजर है, इंश्योरेंस सर्विस का लेजर है, टी एंड रिफ्रेशमेंट का लेजर है, ये सब लेजर हम देखेंगे। उसमें देखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में कैसा था, अगर ओरिजिनल ब्लॉक है तो उसका आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट नहीं ले सकते, तो क्या वो क्रेडिट ने ली है, अगर ली है तो रिवर्स विद इंटरेस्ट, अगर नहीं ली है तो इट्स शोज दैट कि आपने नहीं ली है और ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट फॉलो किया। सेम वे टी एंड रिफ्रेशमेंट में अगर फूड एक्सपेंस इंक्लूड है ना, तो फूड एक्सपेंस तो टोटली ब्लॉक है, तो वो आपको जो एक्सपेंस आया ना वो पूरा इनवॉइस वाला रिकॉर्ड होना चाहिए पीएनएल के डेबिट में, ये ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें ऐसी है कि जिससे पता चले कि ब्लॉक क्रेडिट का इस्तेमाल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करें, अगर ली है तो रिवर्स करें, ओके, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इट प्रोवाइड करें, रिवर्सल करें इसका, राइट। सो अभी ये कंसेप्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ, and I want to know that kindly take the note that this is only for an educational purpose and improving our soft skills for teammates of JC Shah and Company, and don't take this as an advice. This is just for an educational purpose. And lastly, I would like to thank CH Shah to give me such a nice opportunity. Thank you everyone.